सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ में जो क्लास 11th का सिलेबस है ना इस बार का, तो वो मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, ब्लूप्रिंट है पूरा, तो किस तरीके से पढ़ना है आपको ये मैं आपको बताऊंगा। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी इसमें मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड में रुके रहना, एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, ओके। तो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल रहेगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और पहले प्रेस द बेल आइकन। आइए स्टार्ट करते हैं, अपने पेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ह्यूमैनिटीज़ है ना, ह्यूमैनिटीज़ का ये जो ब्लूप्रिंट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ का ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये ह्यूमैनिटीज़ का ब्लूप्रिंट है। तो हम आज की वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से जानेंगे कि किस तरीके से आपका सिलेबस होने वाला है। तो देखो एस स्टेम बिलीव तो प्रोमोटिंग स्ट्रॉन्ग अक्यूम फॉर द लर्निंग स्टूडेंट एंड एसेट्रा। तो ये सब तो देखो आपको पता ही है क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग ऑब्जेक्ट ये अपना आर्ट्स की तरफ से होता है ना, समझ में आ गया होगा आपको। देखो 11th के लिए देखो एडमिशन्स आर ओपन फॉर ग्रेड 11 अकेडमिक ईयर 23 और 24। तो यहाँ पर देखो डिटेल में क्या बोला गया है, ड्यूरेशन ऑफ द रिटर्न एग्जाम क्या होगी, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, 3 घंटे का जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 3 घंटे का होगा। और क्या एग्जाम विल बी लिंगुअल एक्सेप्ट द इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो देखिए इसमें बी लिंगुअल होगा, एक्सेप्ट मतलब कि इसमें आपकी इंग्लिश रीडिंग नहीं होगी और कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन मतलब होंगे ये। अब देखिए ब्लूप्रिंट ऑफ द ये इसका ये ब्लूप्रिंट है, मतलब कि सिलेबस क्या है। देखो सेक्शन में यहाँ पर क्या है, ये सिलेबस क्या है, तो देखना अब ध्यान से समझना इस वीडियो को। तो देखो इंग्लिश रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन यहाँ ये आएगा, ये जो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना ये भी आएगा। तो देखिए क्या है इसमें, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट है ना, रिलेटिव मतलब कि जो कॉम्प्रीहेंशन आप जानते ही हो, रीड करके वो टिक लगाते हैं ना, वो समझ गए होंगे आप। क्या देखो इंटरप्रेट एंड इन्फर इन्फॉर्मेशन, इवेल्युएट एंड रिफ्लेक्ट ऑन टेक्स्ट, ये पिछली साल भी ऐसे ही आया था, इस साल भी सेम है। तो कोई इतना ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है इसमें। और देखो बेसिक लैंग्वेज स्किल, ग्रामर स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए इसमें, और आपकी पंक्चुएशन अच्छी होनी चाहिए। पंक्चुएशन आप जानते ही होंगे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कमा और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब। अब देखो स्पेलिंग्स आपकी एकदम ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और इन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इससे है ना ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसके 25 क्वेश्चंस आएंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप जानते होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि ABCD करके इसके ऑप्शंस आते हैं जो आपको टिक करने पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन पर। देखिए दूसरा क्या है इसमें, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आप जानते ही होंगे रीजनिंग के बारे में, ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग है। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग द डेटा नंबर, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा एज पर रिक्वायरमेंट, और इसमें बोला है इंटरप्रेटिंग डेटा टू गेट मीनिंगफुल कलर कंक्लूजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, और यहाँ पर आपको डेटा गेटिंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स भी निकालने हैं आपको इसमें। अब क्या, थिंकिंग लॉजिकली थ्रू नंबर्स, मतलब कि ये लॉजिकली थिंकिंग जो रीजनिंग है ना, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, मैंने इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना रखी है, देख लेना आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए ये जो है ना, ये इसके मैंने बता रखा है ह्यूमैनिटीज़ का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है, और यहाँ भी बता ही रहा हूँ मैं आपको। और ये देखो आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन नंबर्स ऑफ द सीरीज़ भी आएगी इसमें, और क्या, पैटर्न्स दैट मे बी हिडन। तो ये आपको देखना पड़ेगा, हिडन पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं कुछ, वो भी आपको करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट हिडन इन वर्ड्स, वही हिडन वर्ड्स में कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा इसमें। और जनरलाइज बियॉन्ड वोकेबलरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और क्या है, रिकॉग्निशन। अब देखो रीजनिंग विद साइन शेप और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, साइन शेप के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना इसमें, ठीक है। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना, वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा उसको। आइडेंटिफाई लॉजिकल फ्लो बेस्ड एंड चेंज इन पैटर्न्स,
पैटर्न्स चेंज भी आपको पहचानने पड़ेंगे, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और देखिए तीसरा क्या है, करियर ओरिएंटेशन। करियर ओरिएंटेशन वही देखो, डिमॉन्स्ट्रेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉर डिफरेंट करियर इन ह्यूमैनिटीज़ फील्ड, जर्नलिज्म, सोशल वर्क, लॉ, रिसर्च। मतलब इन सब के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। ये जर्नलिज्म हो गया, सोशल वर्क हो गया और लॉ के बारे में, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड। और देखिए तीसरा पार्ट हो गया। चौथे पार्ट में क्या है देखो, clearly and rationally understand the logical connection between ideas to be tested on, compared and contrast। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको इसमें करना है। देखो, पॉइंटिंग आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट बिटवीन 2 और मोर इवेंट। मतलब आपको डिफरेंस बताने पड़ेंगे 2 और मोर इवेंट्स में, या तो कोई स्टेटमेंट होंगे, पीपल होंगे, उनमें डिफरेंस बताने हैं आपको, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर आपको अपनी थिंकिंग बतानी है, ठीक है। आपके फैक्ट ओपिनियन सेपरेट फैक्ट फ्रॉम सब्जेक्टिव ओपिनियन। फैक्ट्स भी होंगे, जो ओपिनियंस होंगे वो भी बताने हैं आपको। और क्या, कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन इवेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट भी आपको उसमें मिलेंगे करने को, जिससे 15 क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और ये देखो आपको क्या करना है, द क्रिटिकल थिंकिंग सेक्शन विल बी टेस्ट द अबव। जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये ऊपर वाले में से ही दिया जाएगा। और मेंशन स्किल थ्रू देम स्पेसिफिक टू ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री। ये ध्यान से हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि देखो ह्यूमैनिटीज़ का इसमें हिस्ट्री आएगी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एसेट्रा, ठीक है। 10th बेस पर आएंगे इसके, ठीक है। साइंस सर्कुलम, तो ये 10th बेस पर आएगा। पूरा का पूरा 10th का पूरा पढ़ के जाना सिलेबस, ठीक है। जो भी है आपका डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ के जाना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। रिसर्च मेथड देखो, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रिसर्च मेथड एंड टूल्स, डेटा एनालिसिस हो गया, और सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च, और क्या क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डेटा, और डिफरेंट रिसर्च टूल सच एज सर्वे इंटरव्यू। मतलब सर्वे इंटरव्यू के बारे में भी अच्छे से जान लेना, क्योंकि देखो इसमें इंटरव्यू भी होता है, तो आपको ये पता ही होगा। पिछली साल का आपने देख लिए होंगे एक्सपीरियंसेस बच्चों के, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मैं आपको बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा बढ़िया बात, अगर आपको तैयारी करनी है, देखो अगर आपको कोई बुक ना मिले ना, सिंपल आप अपनी 10th की SST उठा लो। 10th की आपको क्या करनी है, SST की बुक्स उठा लो और रीजनिंग कर लो भाई साहब, आपका सिलेक्शन पक्का है। आई होप कि वीडियो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।